नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी टोटके का संदिग्ध सामान मिलता है तो क्या करें उस वक्त, कैसे उससे निजात पाएं। दोस्तों, बहुत लोगों के घर में टोने टोटके होते हैं, ब्लैक मैजिक हो जाते हैं, रिश्तेदारों द्वारा, पड़ोसी द्वारा, जानकारों द्वारा, दोस्तों द्वारा या कॉम्पिटिटर्स द्वारा, दुश्मनों द्वारा, यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स द्वारा भी। तो अगर आपको कभी कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है जो आपको लगता है कि टोटके से प्रेरित है, ब्लैक मैजिक है, कोई गुड़िया है, राई है, लौंग है, कुछ पुड़िया में बंधा हुआ है, कोई मटकी है, किसी भी तरीके का आपको सामान दिखता है जो आपको तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ महसूस होता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाएँ, उस वक्त क्या करें जिससे उसका असर आप घटा सकें। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सावधानी से ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, आपको उसको घर से बाहर निकालना है। या तो आप किसी सफाई कर्मचारी से या जमादार से कह के उसको बाहर निकलवा दीजिए, या अगर कोई नहीं है तो घर की झाड़ू से उसको घर के बाहर कर दीजिए। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि उसको जला देना है। अगर आपके पास हमारी धुनी है तो हमारी धुनी और कपूर उस पे डाल के उसको जला दीजिए, क्योंकि जलाना सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। लोगों को घर में टोटके का सामान मिलता है और वो उसको पानी में बहा देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उससे उसका असर ख़त्म नहीं होता। उसका असर कम करने के लिए उसको जलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप कपूर से या घासलेट से, जो भी चीज़ आपको मिले, उससे उसको घर के बाहर जला दीजिए, घर के अंदर नहीं जलाना, इस बात का आप ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने पूरे घर को नमक वाले पानी से धोना है, और उसमें भी आपने थोड़ा बहुत नमक नहीं लेना, कम से कम आधा 1 किलो नमक लेना है। ये आप सी सॉल्ट ले सकते हैं और उसको पोछे के पानी में डाल दीजिए, चाहे उससे पोछा लगा दीजिए, चाहे घर को धो दीजिए। ये आपने बहुत ज़रूरी है करना। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है कि अगर आपका कोई भी घर का रिश्तेदार, घर का फैमिली मेम्बर ज़्यादा दूर ट्रैवल करने गया हुआ है, तो उसको तुरंत वापस आने को बोलें, या बोलें कि वो सावधानी से ट्रैवल करें, कि किसी भी तरीके से कोई, ताकि उनके साथ मिसहैप ना हो जाए। पाँचवीं चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने, अगर उस दिन घर में नॉनवेज बना है तो नॉनवेज का सेवन नहीं करना और नॉनवेज को फेंक देना है। खाना है तो सात्विक आहार ही खाना है। छठी चीज़, आपने उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, जिसमें प्रमुखता तौर पे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का आपने जाप करना है, ताकि प्रोटेक्शन हो। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने किसी भी तरीके से अपना मंत्र जाप नहीं रोकना, और सभी फैमिली मेम्बर्स को ये कहना है कि वो मंत्र जाप करें। इसके अलावा अगर आप हमसे संपर्क करते हैं उस वक्त, तो तुरंत आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, ताकि घर की शुद्धि हो जाएगी और जो भी नेगेटिविटी है जो उस ब्लैक मैजिक के कारण उत्पन्न हुई है, वो दूर हो जाएगी। आप प्रोटेक्शन लॉकेट भी हमारे यहाँ से मंगा के सभी फैमिली मेम्बर्स को पहना सकते हैं, ताकि सभी की रक्षा हो। दोस्तों, टोटके का सामान किसी भी दिन मिल सकता है, प्रमुखता तौर पे अमावस्या दिन, पूर्णिमा का दिन, कोई त्यौहार का दिन, डेथ डेट, बर्थ डेट, इन दिनों पे ज़रूर मिलता है, या गिफ्ट किया जाता है, या धोखे से दे दिया जाता है। तो ऐसे में सजग रहें, और कोई भी चीज़ आपको अटपटी लगे, अजीब लगे, तो उस चीज़ को इस्तेमाल में ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कोई टोटके से प्रेरित कपड़ा आपको दिया हो, या आभूषण दिया हो, या आपको मेकअप दिया हो, या आपको परफ्यूम दिया हो, या आपको खाने के लिए इलायची दे दी हो, लौंग दे दी हो, या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा फल दे दिया हो जो आपको लगे कि भाई जिस इंसान द्वारा दिया गया है ठीक नहीं है, या आपको घर में कोई भी चीज़ मिलती है, कोई गुड़िया मिलती है पड़ी हुई, खासकर मटका अगर आपको घर में मिला है और उसके अंदर मिठाइयाँ हैं, कुछ भी कपड़े पे लिखा हुआ है, तो वो मारण क्रिया के टोटके होते हैं। तो हर तरीके की, अगर इस तरीके की संदिग्ध चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो तुरंत उससे निजात पाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और घर की शुद्धि करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टोटका जानलेवा भी हो सकता है, मारण क्रिया भी हो सकती है, उच्चाटन भी हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है, गरीबी लाने के लिए भी हो सकता है। बहुत कारण हो सकते हैं जिस कारण से वो टोटका किया गया है। ये भी ध्यान रखें कि इस टोटके को, जो भी आपने वस्तु आपको घर में मिली है, इसको, इस इंसिडेंट से तुरंत पहले कौन आपके घर आया था, कौन आपके घर आके गया था, जो भी आया था वो कहाँ पे गया था, कोई रिश्तेदार आया था, पड़ोसी आया था, दोस्त आया था, किस रूम में वो बैठा था, क्या उसी रूम में मिली है, या ड्राइंग रूम से उठ के वो अन्य किसी कमरे में गया था, क्या वहाँ पे मिली है, क्या अब जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, घटनाएं, वो पहले हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि कोई भी आपको टोटके की चीज़ मिलती है, उसके तुरंत बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि टोटका
एक बार ये आपके घर में हो गया तो उसका असर होना लाजमी है ही है। तो अगर गतिविधियाँ हो रही हैं जो नेगेटिव हैं, बुरे सपने आने शुरू हो गए हैं, नाइटमेयर शुरू हो गए हैं, घर में ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जो एबनॉर्मल लगती हैं, तो क्लियर साइन है कि टोटके का असर हो रहा है। टोटका जलाने के बाद भी ये चीज़ें हो सकती हैं, और टोटका आपने एज इट इज़ बाहर फेंक दी वो वस्तु, उसके बाद भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से ही आपको इस बात समझनी होगी कि जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं उस सामान को मिलने के बाद, क्या वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, या नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। कई दफ़ा इस तरीके की टोटके की आइटम घर में पड़ी होती है और लोगों को पता ही नहीं होता, सालों साल निकल जाते हैं और वो बर्बाद हो रहे होते हैं, घर में मौतें हो रही होती हैं, बीमारी होती है, झगड़ा होता है, रिश्ते टूट रहे होते हैं, तलाक हो रहे होते हैं। और जब कुछ सालों बाद वो टोटके की चीज़ घर में से निकलती है, कभी सफाई करी, पेंट कराया, घर में रेनोवेशन कराया तो वो निकली, तब पता लगता है कि कितने, पता नहीं ये कौन डाल गया, कब कर गया, कितने साल पहले कर गया। ऐसी अवस्था में भी जब भी आपको वो प्राप्त होती है, उसको तुरंत जलाइए, कपूर और हमारी धुनी डाल के। धुनी आप हमारी सुपर प्लैटिनम भी ले सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं उसको जलाने के लिए। धुनी और डाल के उसको घर के बाहर जला दीजिए, और घर को वही जो मैंने प्रोसीजर बताया, नमक के पानी से धो दीजिए। घर में सुपर प्लैटिनम धुनी का धुआं कीजिए, और प्रोटेक्शन लॉकेट तुरंत पहनिए और सभी फैमिली मेम्बर्स को पहनाइए। अगर वो चाहे कितना ही साल पुराने से वो चीज़ पड़ी है, पर वो आगे फर्दर बर्बादी नहीं करेगी। फर्दर बर्बादी रोकने के लिए आपको ये कदम उठाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो विनाशकारी चीज़ कोई भी अंजाम ले सकती है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है जब तक कि उसको काटा ना जाए। इस तरीके की जब भी चीज़ें मिलती हैं तो हर तरीके से अलर्ट हो जाना इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से सावधान हो जाना इम्पोर्टेंट है। और कुछ टाइम तक अपने घर में नॉनवेज और शराब से दूरी बना के रखें, अंडे से दूरी बना के रखें। और जो भी इंसान घर में नास्तिक है उसको भी कम से कम मंत्र जाप ज़रूर करने को प्रेरित करें, कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करें। नहीं कर सकते तो घर में टेप रिकॉर्डर में, डैक में गायत्री मंत्र चला लीजिए कि वो पूरे घर में आपके गूंजना चाहिए। घर में रेगुलरली आपको धुनी करनी है हमारी, साथ में आपको शुद्धि बनाए रखनी है घर की, अपनी भी रेगुलरली स्नान करना है, कपड़े साफ़ सुथरे पहनने हैं, गलत कार्यों से दूर रहना है, और देर रात को सफ़र नहीं करना, ऐसे स्थानों पे सफ़र नहीं करना है जहाँ पे नेगेटिविटी हो सकती है। और हर तरीके से आपको किसी भी तरीके की वॉयलेंस या से झगड़े से बचना है, क्योंकि जो टोटके होते हैं ना, ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, मंगल को नेगेटिव करते हैं, केतु को नेगेटिव करते हैं, शनि को नेगेटिव करते हैं, राहु को नेगेटिव करते हैं। तो इससे मिसहैप्स करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, वॉयलेंस करवाते हैं। वो घर में भी हो सकती है, बाहर किसी के साथ भी हो सकती है, रोड रेज कराते हैं, कहीं पे भी झगड़ा हो गया, वो झगड़ा एक संगीन रूप ले लिया और उसमें मृत्यु हो जाना। तो इस तरीके की हरकतें भी कराते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। तो अपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुरंत आप हमारा लॉकेट भी पहनिए प्रोटेक्शन, और कड़ा भी पहनिए शेरमुखी, जो आपका गुस्सा ख़त्म करे। और हमेशा शांत रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा प्रोवोकेशन करती है और चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव रूप देने का प्रयास करती है, बिगड़ा और ख़राब रूप देने का प्रयास करती है। तो ऐसे में आपको सजग रहना है, और जब तक कि आप देखें कि आपको बुरे सपने आने बंद नहीं हो गए, आपके काम दोबारा बनने शुरू नहीं हो गए, आपके घर में कलेश बंद नहीं हो गया, तब तक आप धुनी करते रहिए हमारी, और प्रोटेक्शन लॉकेट पहने रखिए, और हमारे यहाँ से नारियल उतारे मंगवा के अपने उतारे करते रहिए। हमेशा इस बात का ध्यान भी रखिए कि जिस भी इंसान पे आपको शक है उसको अपने घर दोबारा मत अटेंड कीजिए, बार बार उसको मत बुलाइए, बार बार उसके यहाँ मत जाइए, अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको मत दीजिए। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो भी उसको इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अपने हालचाल के बारे में या अपने काम धंधे के बारे में। जितना ज़्यादा आप बच के रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा आपकी सेफ्टी होगी। आज के टाइम में इस तरीके से चुपचाप टोटका करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। ड्राइंग रूम में बैठे आप पानी लेने गए, चाय बनाने गए, पीछे से कुछ भी आपके सोफ़े के पीछे डाल दिया, आप टॉयलेट गए, वॉशरूम आपके वहाँ पे कुछ डाल लिया है, चुपचाप आपके बेडरूम में घुस के कुछ डाल दिया। तो हर 15 दिन में अपने घर के सोफ़े, बेड वगैरह आगे पीछे करके उनके नीचे से सफाई कराया कीजिए, ताकि अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो तो वो निकल सके। ऐसा ना हो कि वो चुपचाप पड़ी रहे और सालों साल आपको परेशानी देती रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे बहुत नॉलेज आपको मिली होगी और आप सावधानी भी बरतेंगे। अगर आप ध्वनि मंगाना चाहते हैं प्रोटेक्शन लॉकेट तो आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा,
नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक ज़रूर किया कीजिए, जब वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ये तो इतना तो हक बनता है आपसे लाइक मांगने का। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।